Good morning students. I am Dr. Priyanka Bhanarao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services. मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज़ होने वाले मैथमेटिक्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। जैसे कि हम मैक्सिमम मिनिमा पे डिस्कस कर रहे हैं, मैंने मैक्सिमम मिनिमा का आपको एक क्वेश्चन भी करवाया। अब हम मैक्सिमम मिनिमा का ही दूसरा मेथड लेके आए हैं, लाग्रांजेस मेथड फॉर अनडिटरमाइंड मल्टीपल्स। ठीक है, अनडिटरमाइंड मल्टीपल्स ये जो मेथड है आपको ये किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा ही निकालने में आपको हेल्प करता है। इसकी एक अलग मेथड होती है जो हमने पढ़ा है RST, उससे अलग ये वाली आपकी मेथड है। ठीक है, हम इसका एक क्वेश्चन समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ u इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0। हमको एक फंक्शन दे के रखा है, ठीक है, हमको इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले जो गिवन दोनों इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं हम। यहाँ पर हमको दे के रखी है u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपको ये दे के रखी है, इसको इक्वेशन 1 नेम कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन देके रखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 2 आपको देके रखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा या लिखना पड़ेगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी हैव। ठीक है, हम इनको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट को करेंगे, यहाँ लिख रही हूँ du इक्वल्स टू 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz। ठीक है, अब सेम हम सेकेंड वाली को कर देंगे यहाँ से, तो इक्वल्स टू 0 है ना। अब ये इक्वेशन इस टाइप से भी हो सकती है ना, ये वाली कि x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है उसको आप कर देंगे, तो ये कैसे हो जाएगी 2ax dx प्लस 2by dy प्लस 2cz dz इज इक्वल्स टू आपकी ये 0 आ गई। ठीक है, मतलब आपने क्या करा है कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आपने उन दोनों जो इक्वेशंस हैं उनको आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है इससे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स dx प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड इक्वल्स टू 0 है ना। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, तो आपने वो दोनों इक्वेशन, आपकी जो दोनों इक्वेशन थी उनको डिफरेंशिएट करके लिख दिया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। ये जो आपकी हो गई है फर्स्ट इक्वेशन, आपने इसकी यहाँ से निकाली और फिर आपने दूसरी जो यहाँ से निकाली है इसको डिफरेंशिएट करके 2ax dx प्लस 2by dy प्लस 2cz dz इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 2 कॉमन लेके आपने 0 में डाल दिया, तो जो आपकी सेकेंड इक्वेशन बनेगी ये बनेगी ax dx प्लस by dy प्लस cz dz इज इक्वल्स टू 0। हम इसमें क्या करेंगे, जो आपकी ये वाली सेकेंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा का इस पूरी इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय लैम्डा टू इक्वेशन 2। इसमें पूरा लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दो, तो a लैम्डा x dx हो जाएगा, ये b लैम्डा y dy हो जाएगा और c लैम्डा z dz इक्वल्स टू 0। और अब इसको ऐड हम किस में कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देंगे। पहले इस इक्वेशन में लैम्डा का मल्टीप्लाई किया और फिर देन इसको एडिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ लिख देंगे नाउ एडिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। ठीक है, और इस थर्ड को आपको किस में ऐड करना है, फर्स्ट में ऐड करना है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर से अपन इसको इस वाली इक्वेशन को इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका a लैम्डा x dx प्लस x dx प्लस b लैम्डा y dy प्लस y dy
प्लस सी लैम्डा जेड डी जेड प्लस लैम्डा डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने क्या करा है, पहले आपने इक्वेशन नंबर 2 में लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको इक्वेशन नंबर 3 मिली। अब इक्वेशन नंबर 3 को आप इक्वेशन नंबर 1 में आपने ऐड कर दिया, ये आपने ऐड करके रखा है यहाँ पर। ठीक है, चाहे तो इसको आप ब्रैकेट में अभी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको उसमें ऐड कर दिया। अब इसमें से जैसे dx बाहर ले लेंगे, इसमें से dy कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ से dz कॉमन निकाल लेंगे। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, a लैम्डा x प्लस x dx। आप चाहे वहां से तो अपन x भी बाहर निकाल सकते हैं, पर अभी हम उस x का यूज करेंगे वहां, इसलिए उसको रहने देंगे वहां पर। तो दूसरा ब्रैकेट कौन सा बनेगा, यहाँ से dy बाहर निकाल लेंगे तो b लैम्डा y प्लस y dx प्लस c लैम्डा z प्लस z dz इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जब आपने इसमें उसमें से कॉमन निकाल दिया तो इस जो एक एक आपका ये ब्रैकेट बना है ना, जैसे ये वाला dx का कोफिशिएंट, फिर ये dy का कोफिशिएंट है ना, इसको इक्वेट टू ये ब्रैकेट वाली जो टर्म्स बनी है ना, इनको इक्वेट टू 0 पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पुट करेंगे a लैम्डा x प्लस x इज इक्वल टू 0, b लैम्डा y प्लस y इज इक्वल टू 0, c लैम्डा z प्लस z इज इक्वल टू 0। आप इन तीनों को इक्वेट टू 0 पुट कर देंगे, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, 0 पुट करने के बाद में आप x बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से x बाहर निकाल लें तो a लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से y बाहर निकाल लिया तो b लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से z बाहर निकाल लिया तो c लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करा है कि वहां से कॉमन लेके एक एक टर्म जो है उनको इक्वेट टू 0 पुट कर दी। मतलब आपको पहले जो है मेथड ऑफ इंडिटरमिनेंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन है उनको नेमिंग करनी है, नेमिंग करने के बाद में उनका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद में जो इक्वेशन आएगी आपकी, जैसे डिफरेंशिएट फर्स्ट को क्या, डिफरेंशिएशन सेकेंड को क्या, तो जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई करना है और लैम्डा का मल्टीप्लाई करने के बाद में उस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से जोड़ना है। जब फर्स्ट इक्वेशन से वो इक्वेशन जुड़ जाएगी तो कुछ इस टाइप की आपकी इक्वेशन बनेगी। इसमें से हम ये वाला कोफिशिएंट लेंगे dx का, इधर dy का और dz का, इनको इक्वेट टू 0 करेंगे। इनमें से x y z जो है आपका कॉमन निकालेंगे। इसको आप नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर जो आपकी 4th है, इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें y का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें z का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वही लिख रही हूँ मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 5th एंड 6th बाय x y एंड z, है ना। 4 में x का करेंगे, 5th में y का करेंगे और 6th में z का करेंगे। इसमें मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई इनका। तो ये हो जाएगी a लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपकी दूसरी इक्वेशन बनेगी b लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आपकी तीसरी इक्वेशन बनेगी c लैम्डा z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 0। या आपने उसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया, अब सॉरी एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन इक्वेशंस को आप जोड़ देंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, ऑन एडिंग इनको ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा ए लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस बी लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस सी लैम्डा जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसकी जगह आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसकी वैल्यू थी, यू की वैल्यू थी। तो आप यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, यू प्लस ये, इसमें से आप लैम्डा बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 है, तो आप यहाँ कर देंगे 1। तो u प्लस लैम्डा इंटू 1 इक्वल्स टू 0, यानी u प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू आपका आ गया 0, यानी लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है -u।
ठीक है, आपने लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाली माइनस यू। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है आपकी माइनस यू आई है, वो आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, इस इक्वेशन में आपको लैम्डा की ये वैल्यू पुट करनी है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 4, 5th एंड 6th। आप इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा की तो आपको मिल जाएगा x माइनस ए यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन मिली, दूसरी y माइनस बी यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तीसरी इक्वेशन मिली z माइनस सी यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपको थर्ड इक्वेशन मिली, है ना। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे इसको सॉल्व किया तो यह आ गया x इंटू 1 माइनस ए यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको आपने ठीक से लिखा तो 1 माइनस बी यू इक्वल्स टू 0। इसको लिखा तो z इंटू 1 माइनस सी यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपने सारी वैल्यूज यहाँ पर लिखी। अब मतलब कि आपके पास में रूट्स कौन से आ रहे हैं इसमें, 1 माइनस ए यू, 1 माइनस बी यू एंड 1 माइनस सी यू। यानी आपकी इक्वेशंस कैसी बन रही है, 1 माइनस ए यू इक्वल्स टू 0, 1 माइनस बी यू इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस सी यू इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये लिख सकते हैं 1 अपॉन में ए माइनस यू इक्वल्स टू 0, 1 अपॉन में बी माइनस यू इक्वल्स टू 0, 1 अपॉन में सी माइनस यू इक्वल्स टू 0। हैंस जो मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की वो क्या होगी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी वो 1 अपॉन में यू ये 1 बाय ए माइनस यू, 1 बाय बी माइनस यू और 1 बाय सी माइनस यू इक्वल्स टू 0। एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो है यू की वो इन रूट्स की, जो ये रूट्स आपको देके रखे ना जो निकले हैं, इन पे डिपेंड करती है आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको जैसे यू की वैल्यू देके रखी है और एक और इक्वेशन देके रखी, आपको इनको क्या करनी है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपने पहले को डिफरेंशिएट किया तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपकी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट x dx प्लस y dy प्लस z dz, है ना। फिर आपने सेकेंड वाली को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। डिफरेंशिएशन में आपको बता चुकी हूँ। फिर सेकेंड इक्वेशन जो रहेगी ना उसको आपको लैम्डा का मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड इक्वेशन को आप लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड मिल जाएगी आपको। अब ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जोड़ना है, ऐड करना है। इसको जब आप ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को तो ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी, है ना। और इसमें से आपको क्या करना है, dx बाहर निकालना है। तो आपको dx dy और dz के लिए कोफिशिएंट वाली इक्वेशन मिल गई, मतलब a लैम्डा x प्लस x, b लैम्डा y प्लस y इक्वल्स टू 0, c लैम्डा z प्लस z इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, यहाँ से y कॉमन ले लिया और यहाँ से z कॉमन ले लिया। इनको नाम दे दिया 4, 5 और 6 इक्वेशन। अब इस 4, 5 और 6 इक्वेशन में x y z का मल्टीप्लाई करना। 4th में x का करेंगे, 5th में y का करेंगे और इसमें z का करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करके इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देना। ऐड आप जब करेंगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको ऐसा मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप यहाँ से उसकी वैल्यू यू रख देंगे और यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बन जाएगी जिसकी वैल्यू आप 1 रख देंगे। तो आपकी इक्वेशन जो थी ना वो पूरी बड़ी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, u प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। मतलब कि आपको यहाँ से लैम्डा की वैल्यू माइनस यू मिल जाएगी। फिर वो जो लैम्डा की वैल्यू है, ये जो हमने इक्वेशन निकाली थी ना, यहाँ से लैम्डा लैम्डा दिख रहा है, यहाँ पर आपको वो लैम्डा की वैल्यू माइनस यू पुट करनी है। जब आप यहाँ से पुट करेंगे तो आपको एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज है वो मिल जाएगी, मतलब आपको ये रूट्स मिल जाएंगे और इन रूट्स पे आपके डिपेंड करेंगी कि ये जो फंक्शन है इसके पास में मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।